गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उस माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वह बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई को महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया करके मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर मेरा मन ऊब चुका है। तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से एक बाल गोपाल की मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई, ये लो, ये आपका बालक है, इसको अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक इसका लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चों की तरह लाड़ कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया उसे उठाकर ना ले जाए। बूढ़ी माई चिंता में पड़ गई और अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए जो उन्होंने उनको कुटिया में विराजमान किया था और स्वयं कुटिया के दरवाजे पर छड़ी लेकर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन बीत गए। बूढ़ी माई 5 दिन लगातार, दिन और 5 रात बगैर पलक झपकाए भेड़िए से बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान ने बहुत ही सुंदर गोपाल रूप धारण करके वस्त्र आभूषणों से तैयार होकर माँ के समक्ष गए। ठाकुर जी ने पाँव की आहट सुनकर माई डर गई, कहीं कोई दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया, मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती हो। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों मैं अपने लाल पर न्यौछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक इष्टता को देखकर और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग लो, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा तो आप भगवान हो तो मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को ये भेड़िया उठाकर ना ले जाए। अब ठाकुर जी तो उससे और अधिक प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निजधाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस प्रकार प्रभु बूढ़ी माई को अपने निजधाम ले गए। मित्रों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम, जैसे उस बूढ़ी माई ने कहा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बैठे ईश्वरीय अंश को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारी रूपी भेड़ियों से सदैव रक्षा करनी चाहिए। तब हम पूरी एक तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं। और जब हम पवित्रता और शांति की रक्षा कर लेते हैं तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।